सो हेलो एंड वेलकम बैक टू दिस वीडियो। अभी तक हमने देख लिया है वेक्टर्स, स्केलर्स, इनकी इक्वालिटी, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डॉट क्रॉस प्रोडक्ट और रिजोल्यूशन। इतना हम देख चुके हैं। इसको आप अच्छे से रिवाइज करिए और बुक से भी रीड करिए। अब इस वीडियो में हम बात करेंगे डिफरेंशियल कैलकुलस की। ये एक मैथमेटिक्स का टॉपिक है, लेकिन चूंकि आगे हम काफ़ी यूज़ करेंगे इसका, तो इसके बेसिक्स देख लेना ज़रूरी है। तो बात शुरू करूँगा एक सिंपल ग्राफ से। मान लेते हैं ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। अब मैं y को बोलता हूँ डिपेंडेंट वेरिएबल और x को बोलता हूँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्यों? क्योंकि ये जब ग्राफ तब डिफाइन होगा जब मैं y को f के किसी फंक्शन के रूप में डिफाइन करूँगा और x की वैल्यू को मैं इंडिपेंडेंटली वेरी करता जाऊँगा 1 2 3 4, और y की मुझे एक यूनिक वैल्यू मिलती जाएगी। तो हर x के लिए एक y की यूनिक वैल्यू मिलेगी और फिर उसको मैं इस पे प्लॉट कर लूँगा, तो फाइनली मुझे ग्राफ मिल जाएगा। चलिए सिंपली अगर हम शुरू करें तो मान लेते हैं y इक्वल टू एक्स। अब जो x की वैल्यू है वो भी y की वैल्यू रहेगी, तो मुझे 1 के लिए 1, 2 के लिए 2, 3 के लिए 3 और फाइनली मुझे एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी। अब अगर डिफरेंशियल कैलकुलस की स्टार्ट करना है मुझे, तो मैं ये देखूंगा कि x को चेंज करने पर y किस तरह से चेंज हो रहा है। यानी x को यदि मैं डेल्टा x से बढ़ाऊं तो y की वैल्यू कितनी बढ़ रही है या कितनी कम हो रही है। तो ग्राफ पे ही बात करें, मान लेते हैं ये पॉइंट है x, y और दूसरा पॉइंट मैंने लिया x प्लस डेल्टा एक्स, y प्लस डेल्टा y। इसको मैं सेपरेटली अगर ड्रॉ कर लूँ तो ये है x, y और ये है x प्लस डेल्टा एक्स, y प्लस डेल्टा y। यहाँ पर इस ट्रायंगल को मैं कंप्लीट करूँ, मान लेता हूँ ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है। तो ये जो लाइन होगी ये क्या होगी, x से मैं गया x प्लस डेल्टा एक्स, तो ये होगी डेल्टा एक्स। सिमिलरली y से मैं गया y प्लस डेल्टा y, तो ये होगी डेल्टा y। अब इसमें अगर मैं टेन थीटा देखूं तो डेल्टा y बाय डेल्टा x, और चूंकि ये स्ट्रेट लाइन है आप देख रहे हैं, तो ये थीटा की वैल्यू हर कहीं कहीं भी निकालूं मैं तो ये सेम ही रहेगी। तो यानी एक तरह से ये कांस्टेंट हो गया। तो डेल्टा y इक्वल टू टेन थीटा डेल्टा x। चूंकि ये टेन थीटा इस केस में कांस्टेंट है, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि डेल्टा y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा x। जैसे जैसे डेल्टा x बढ़ेगा वैसे वैसे ही डेल्टा y बढ़ेगा, और डेल्टा y बाय डेल्टा x एक कांस्टेंट आ रहा है। इसी डेल्टा y बाय डेल्टा x को फिजिक्स में हम कहते हैं रेट मेजरर। रेट मेजरर क्योंकि ये बता रहा है कि डेल्टा x के चेंज के अकॉर्डिंग डेल्टा y किस प्रकार चेंज हो रहा है। और मैथ्स में इसको कह देते हैं स्लोप। मैथ्स में इसको कह देते हैं स्लोप, जिसको m से डिनोट किया जाता है। तो वही मैंने पहले भी आपको बताया था कि मैथ्स में क्वांटिटी थोड़ी सी थ्योरेटिकल रहती हैं, वहीं पे फिजिक्स में आके उनका फिजिकल सिग्निफिकेंस भी ऐड हो जाता है। तो स्लोप का फिजिकल सिग्निफिकेंस हो गया एज अ रेट मेजरर। अब देखिए यहाँ तो ग्राफ बड़ा ही सिंपल था, स्ट्रेट लाइन था। मान लीजिए मान लीजिए आपको ग्राफ कुछ ऐसा मिल गया। y को मैंने बोल दिया एक्स स्क्वायर, एफ एक्स मान लिया मैंने एक्स स्क्वायर। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, ये ग्राफ कुछ ऐसा आएगा।
अब आप देखिए थीटा की जो वैल्यू है हर पॉइंट पे चेंज हो रही है, थीटा की वैल्यू हर पॉइंट पे चेंज हो रही है, तो स्लोप जो है वो कांस्टेंट नहीं है। या मैं कहूँ रेट ऑफ वेरिएशन ऑफ वाई विथ एक्स कांस्टेंट नहीं है। तो अब इस केस में मैं क्या करूँगा? चलिए कोशिश तो करता हूँ पुरानी मेथड से। दो पॉइंट लिए, दो पॉइंट लिए मैंने, दो पॉइंट लिए मैंने यहाँ और यहाँ। मान लेता हूँ यहाँ है एक्स कॉमा वाई और यहाँ है एक्स प्लस डेल्टा एक्स कॉमा वाई प्लस डेल्टा वाई। अब इस केस में चलिए अगर मैं ड्रॉ करूँ वही ट्रायंगल फिर से, तो इसको स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करूँगा और यहाँ ट्रायंगल कंप्लीट करूँगा, स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करूँगा और राइट एंगल ट्रायंगल कंप्लीट करूँगा, ये मान लेता हूँ। तो थीटा जो निकल के आएगा वो ये निकल के आएगा, थीटा जो निकल के आएगा, थोड़ा सा मैं इसको जूम करूँगा, थीटा जो निकल के आएगा आप देखिए ये निकल के आएगा। अब ओरिजिनल जो मेरा ग्राफ है वो कुछ ऐसा जा रहा है और जो मैं थीटा निकाल रहा हूँ वो उससे ग्राफ से थोड़ा अलग आ रहा है। तो मतलब अगर इस केस में मैं डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स टेन थीटा लिखूँ तो वो अलग क्वांटिटी आ रही है कुछ, और वो कांस्टेंट नहीं है। इस पॉइंट में आ जाऊंगा तो वो कुछ और हो जाएगा, इस पॉइंट में आ जाऊंगा तो कुछ और हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मैं डेल्टा एक्स को बहुत छोटा करूंगा, डेल्टा एक्स को मैं बहुत छोटा करूंगा। डेल्टा एक्स को बहुत छोटा करने का मतलब ये है, डेल्टा एक्स को बहुत छोटा करने का मतलब ये है कि ये पॉइंट और ये पॉइंट इतने पास आ जाएंगे कि लगभग डेल्टा एक्स जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। पॉइंट वन और पॉइंट टू, पॉइंट वन और पॉइंट टू इतने पास आ जाएंगे कि वो ज़ीरो हो जाएगा, लगभग ज़ीरो होगा नहीं, ज़ीरो टेंड्स टू ज़ीरो। और ये जो ग्राफ है मेरा, जो ये कर्व जैसा दिख रहा है, वो इस स्ट्रेट लाइन के साथ कोइंसाइड कर जाएगा। अगर बहुत छोटा मैं इसको बहुत जूम करूं, बहुत जूम करूं, तो ये जो ग्राफ है ये लगभग स्ट्रेट लाइन हो जाएगा और ये इसी लाइन के साथ कोइंसाइड कर जाएगा। तो इसी को मैथमेटिकली मैं अगर लिखूं, इसी को अगर मैं मैथमेटिकली लिखूं तो इसको मैथमेटिकली लिखा जाता है लिमिट डेल्टा एक्स टेंड टू ज़ीरो डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। और इस पूरे को फिर वही बात, इतना बड़ा बार बार लिखना पड़ेगा, तो इसको मैं लिख डिनोट करने लगता हूँ डी वाई बाई डी एक्स। यानी डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स का ऐसा चेंज जिसमें डेल्टा एक्स बहुत ही कम क्वांटिटी से वेरी किया हो कि ऑलमोस्ट एक पॉइंट पर मुझे स्लोप मिल जाए, ऑलमोस्ट एक पॉइंट पर मुझे स्लोप मिल जाए। तो ये अब चूंकि डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स क्या था, रेट मेजरर था, और वो ओवरऑल रेट मेजर कर रहा था। लेकिन डी वाई बाई डी एक्स एक पॉइंट पर रेट मेजर कर रहा है, तो इसको मैं बोलने लगता हूँ इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस रेट। फिजिक्स में इसको मैं बोलने लगता हूँ इंस्टेंटेनियस रेट, जबकि मैथ्स में तो वो स्लोप ही कहता हूँ उसको मैं। तो यहाँ पर भी आप देखिए फिजिक्स और मैथ्स का जो है रिलेशन ब्यूटीफुली निकल कर एकदम क्लियर सामने आ रहा है। आई होप ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बुक से भी एक बार आप रीड करेंगे, कुछ इसी तरह से बताया हुआ है, तो आपको और क्लैरिटी आएगी। अब इसी के साथ एक पॉइंट और देख लेते हैं। मान लीजिए ग्राफ कुछ ऐसा है, मान लीजिए ग्राफ कुछ ऐसा है कि फंक्शन मुझे नहीं पता कि ये क्या है, लेकिन ग्राफ कुछ ऐसा है कि ये कुछ ऐसा ग्राफ बन रहा है वाई और एक्स का। तो अगर इस पॉइंट पे मैं डी वाई बाई डी एक्स निकालूंगा तो ये आ रहा है, और वो इस पॉइंट के टेन थीटा के इक्वल है। लेकिन अगर मैं इस पॉइंट पे निकालूं डी वाई बाई डी एक्स तो कुछ ये एंगल आएगा, है ना।
स्लोप तो वही होगा, लेकिन यहाँ पर आप देखिए y जो है वो x के बढ़ने के साथ साथ बढ़ रहा है, यानी dy/dx कुछ पॉजिटिव आ रहा है। लेकिन यहाँ पे x के बढ़ने के साथ y जो है कम हो रहा है, तो dy/dx जो है वो नेगेटिव आएगा। एक पॉइंट ये मैं आपको बताना चाह रहा था, ये न्यूमेरिकली भी एक दिया हुआ है HC वर्मा बुक में, उसको आप सॉल्व करेंगे तो बहुत अच्छे से आपको क्लैरिटी आएगी। मैथमेटिकली तो पॉजिटिव स्लोप और नेगेटिव स्लोप होता है, मैथ्स में भी आप पढ़ेंगे, लेकिन फिजिकली इसका ये मतलब हो रहा है कि किसी एक क्वांटिटी के बढ़ाने से y जो है वो कम हो रहा है, और प्रीवियस केस में x को बढ़ाने के साथ साथ y जो था वो बढ़ रहा था। अब देखिए ये ग्राफ फंक्शन अगर मुझे पता होता तो मैं ये dy/dx निकाल लेता और सीधे सीधा मैं बोल देता कि इनका वेरिएशन क्या है। अब हर बार तो मैं ये काम करूँगा नहीं कि ग्राफ प्लॉट करूँगा और हर बार उसको dy/dx निकालूंगा, तो उसके लिए dy/dx स्टैंडर्ड फंक्शन सभी का डिफाइन कर लिया गया है। जैसे आया कैसे, एक एग्जांपल समझ लेते हैं, वही केस लेते हैं, y=x²। तो मान लेते हैं y वेरी किया डेल्टा y के साथ और x वेरी किया डेल्टा x के साथ। इसको मैं पूरा एक्सपेंड कर लूँगा टू डेल्टा x इंटू x। अब देखिए y=x² में मैंने आपको बताया था कि ये डेल्टा y बाई डेल्टा x पॉइंट के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, क्योंकि वो ओवरऑल तो एवरेज आएगा, मतलब लिमिटिंग केस लेना पड़ेगा जहाँ डेल्टा x टेंड्स टू ज़ीरो हो। ठीक है, अब डेल्टा x इतना स्मॉल है तो डेल्टा x² जो है वो और भी स्मॉल हो जाएगा। कैसे? अगर मान लीजिए 0.01 है डेल्टा x, जब मैं इसको स्क्वायर करूँगा तो 0.0001, और अगर 0.0001 लिया और फिर स्क्वायर किया तो आप समझ रहे हैं ना। तो सिंपली कहने का मतलब ये है कि मैं जितना छोटा डेल्टा एक्स लूँगा डेल्टा एक्स स्क्वायर उससे भी छोटा होता जाएगा, तो डेल्टा एक्स स्क्वायर को यहाँ पे नेग्लेक्ट कर देते हैं जब डेल्टा एक्स टेंड्स टू ज़ीरो। और अब मैंने आपको बताया था कि जो डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स है वो क्या बन जाता है, डी वाई बाई डी एक्स बन जाता है। तो पहले तो इस एक्सप्रेशन को मैं सिंप्लीफाई करूँगा, वाई प्लस डेल्टा वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम डेल्टा एक्स इंटू एक्स। अगेन और सिंप्लीफाई करें, इनिशियली मुझे पता है कि y=x² है, तो ये y और ये x² कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा y इज टू डेल्टा x इंटू एक्स। अब मुझे निकालना है क्या, डेल्टा y बाय डेल्टा x, तो मैं डिवाइड इसको यहाँ ले आऊँगा, डेल्टा y बाय डेल्टा x इज 2x। और यदि अगर मैं लिमिटिंग केस लेता हूँ तो डेल्टा y बाय डेल्टा x क्या बन जाता है, dy/dx बन जाता है। और लिमिटिंग केस मुझे लेनी पड़ेगा क्योंकि ये एवरेज दिखा रहा है, लेकिन मुझे चाहिए इंस्टेंटेनियस। तो डी वाई बाई डी एक्स y=x² के केस में आ गया 2x, जो कि आप स्टैंडर्ड फॉर्मूला भी पढ़ते हैं कि डी वाई बाई वाई इज इक्वल टू एक्स की पावर y इज इक्वल टू एक्स की पावर n का आप स्टैंडर्ड फॉर्मूला भी पढ़ते हैं, y इज इक्वल टू एक्स की पावर n में आप स्टैंडर्ड फॉर्मूला पढ़ते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स होता है एन एक्स की पावर n-1। वो यहीं से निकल के आता है कि y=x² को देखिए, डी वाई बाई डी एक्स इतने पूरी प्रोसेस करने के बाद आया 2x। अब हर बार ये प्रोसेस तो मैं करूँगा नहीं, तो जनरलाइज्ड वे में इसको डिफाइन कर लिया गया है कि y यदि x की पावर n का फंक्शन है तो डी वाई बाई डी एक्स सीधा सीधा एन एक्स की पावर n-1 में लिख लूँगा। इसी तरह बाकी फंक्शन भी, अगर मान लीजिए y=sin x दे दिया, अब आप फिर डेल्टा y बाई वाई प्लस डेल्टा वाई पुट करेंगे, x प्लस डेल्टा x पुट करेंगे, फिर लिमिट लगाएंगे, तो हर बार तो आप ये करेंगे नहीं। तो इसलिए हम ये जो फंक्शन है इनको याद कर लेते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स आएगा अब cos x। सिमिलरली अगर cos x दिया है तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आता है, माइनस साइन एक्स आता है। इसी तरह से सारे फंक्शन और के जनरल जो स्टैंडर्ड फंक्शन है सभी के डेरिवेटिव्स निकाल लिए गए हैं
कि बार बार हमको अगर रेट मेजरर केस का यूज़ करना हो तो हमें ये पूरी प्रोसेस बार बार ना करना पड़े। सो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। इसको रिवाइज करिए। स्टैंडर्ड फंक्शंस के जो भी डेरिवेटिव हैं बुक में दिए हुए हैं, उनको आप मेमोराइज करिए, याद करिए, ताकि वो हैंडी रहें, आपको कहीं भी क्वेश्चन में आए तो आप उनका तुरंत यूज़ कर सकें। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे मैक्सिमा एंड मिनिमा। थैंक यू।